सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। बहुत ही लॉन्ग टाइम के बाद आज मैं एक स्टडी ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने जब 11 शुरू करी थी उसके बाद से मैंने आपको अभी तक नहीं दिखाया कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ। एंड आज संडे है और अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो हर वीकली टेस्ट होता है, तो कल मेरा वीकली टेस्ट भी है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं उसके लिए कैसे प्रिपेयर करता हूँ और मेरा आगे का सिलेबस भी कैसे कवर करता हूँ। सबसे पहले मैं बनाऊंगा मेरी टू डू लिस्ट इस बुक में, बिकॉज आई जस्ट रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। वरना मेरा डे बिल्कुल अनप्लान्ड जाता है और ऐसा लगता है बहुत अनप्रोडक्टिव है। ऑल्सो इफ एनी ऑफ यू आर स्टडिंग एलन, प्लीज़ डू लेट मी नो कि आपके अभी केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो सिलेबस बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है, क्योंकि हमको जून से वापस स्टार्टिंग से करना पड़ा। ऑलराइट, सो मैंने एनसीईआरटी के कुछ पेजेस पढ़े हैं जहाँ तक चैप्टर अभी तक हुआ है, बट जो स्टार्टिंग का डिस्कवरी का पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, उसमें मुझे बहुत कन्फ्यूजन है अभी भी, क्योंकि टाइमलाइन मुझे बिल्कुल याद नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग वन बाय राइटिंग एंड स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लेट्स ट्राई टू मेक इट यूजिंग एआई। So I was basically trying to use what I just learned from a video which I watched earlier. So इसीलिए मैं AI को यूज़ करके ये बनाने वाला था। एंड अगर आपको ये प्रॉम्प्ट सेम चाहिए तो मुझे बता देना, I'll put it in the pinned comment. तो ये बन चुके हैं अपने नोट्स। देखो, स्टार्टिंग से ऑर्डर वाइज मैंने यहाँ पे बना दिए डिस्कवरीज और उनके मेन पॉइंट्स। तो अब अगर मुझे रिवाइज करना होगा तो आई कैन ईजीली रिवाइज दिस इन ऑलमोस्ट 5 to 6 मिनट्स और मे बी लेस दैन दैट टू। सो आप भी ऐसे एआई को यूज़ करके आपकी स्टडीज़ में यूज़ कर सकते। वन टास्क डन। अब करते हैं कंप्लीट एनिमल किंगडम, जिसकी भी मुझे एनसीईआरटी भी पढ़नी है और एग्जाम्पल्स भी याद करनी है। हाँ, दिखाता हूँ मैंने एग्जाम्पल्स के लिए क्या किया है। दिस चैप्टर इज़ लिटरली स्पिनिंग माई हेड, और हमारे वहाँ की मैम ने भी इस चैप्टर को बहुत स्पीड में करा दिया था। सो मुझे वापस रिवाइज करना पड़ रहा है, वही मैं कर रहा हूँ अभी। So I have revised most of this chapter and it took me almost 1 hour. तो अभी बज रही है 1:40। सो मैं लंच करके इसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर। सो गाइज, अभी हो रहा है टाइम 2:35 और हालांकि मैंने टू डू लिस्ट में एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस डाले तो नहीं थे, बट चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, वरना मैं पक्का सारी चीज़ें भूल जाऊंगा। तो अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा एनिमल किंगडम की मॉड्यूल से। सिंस इस चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट्स याद करने पड़ते हैं, इट वॉज मच ईजियर टू रिमेंबर देम, और क्वेश्चंस मैंने जैसे सोचा था कि मेरे से नहीं होंगे, बट आसानी से हो गए थे। तो मैंने कंप्लीट कर दिया है बायोलॉजी मॉड्यूल के क्वेश्चंस फ्रॉम एनिमल किंगडम। अभी तक मैंने आर्थ्रोपोडा तक ही किया है, बाकी सारे मैं बाद में करूँगा, क्योंकि जो टेस्ट सिलेबस है उसमें अभी एनिमल किंगडम आ भी नहीं रहा। सो इट डजंट मेक एनी सेंस कि मैं इतना प्रैक्टिस करूँ। बाकी अभी बारिश हुई थी तो लाइटें नहीं आ रही, सो चल नहीं रहा है मैथ। लेट्स वेट कब तक आएगा और फिर मोशन एंड स्ट्रेट लाइन का लेक्चर देखता है। एंड आई डोंट नो व्हाई आई रैंडमली स्टार्टेड प्लेइंग गिटार। Finally, lights are back. So let's continue with motion and straight line. जब 10th में मैंने ये चैप्टर पढ़ा था तब मैंने बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत मुश्किल हुई थी। सो इस बार मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करूँगा। ऑलराइट गाइस, तो लेक्चर तो ख़त्म हो चुका है। तो अभी मैं देख रहा था ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री, जो एकदम अभी लाइव चल रही थी। तो आज के ऑलमोस्ट सारे टास्क तो कंप्लीट हो गए। हमने एक एक्स्ट्रा भी किया था जो था एनिमल किंगडम के क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब बचा है टेस्ट सिलेबस के लिए पढ़ना, जो आई थिंक अराउंड 1.5 आवर या 2 आवर्स मैक्सिमम लग सकता है। तो थोड़ी देर के ब्रेक के बाद मिलता हुआ। गाइस, अब टाइम हो रहा है 8:40 एंड आई ऑलमोस्ट टुक अ ब्रेक ऑफ 2 आवर्स, जो मुझे अभी जाके रियलाइज़ हुआ, क्योंकि मैं अभी तक राज शवानी का पॉडकास्ट देख रहा था, जिसका 1 घंटा मुझे पता भी नहीं चला कब हो गया। तो अब मेरे पास ऑलमोस्ट 1.5 आवर ही बचा है
सो फटाफट टेस्ट के लिए रिवाइज कर रहे हैं। टेस्ट के लिए तो इतना कुछ टेंशन नहीं, क्योंकि एवरी वीक होता है, तो मुझे बार बार एक ही चीज़ पढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। मैं बस ये मॉड्यूल से क्वेश्चंस रिवाइज कर लूँगा और बायो के लिए बस NCERT एक बार पढ़ लूँगा। सो आई एम डन। सबसे पहले शुरू करते हैं बायो के साथ, ताकि वो जल्दी जल्दी हो जाए। दिस इज़ द सिलेबस। बॉटनी में बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू साइटोस्केलेटन है, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में चारों टाइप के टिश्यूज है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट करते हैं। ऑलराइट गाइज, सो इट्स 10 एंड आई हैव कंप्लीटेड रिवाइजिंग बॉटनी पार्ट। तो बीच में मैं बाहर भी चले गया था, इसीलिए इतना टाइम लगा, वरना दिस टॉपिक वाज नॉट इवन अबाउट 40 मिनट्स और मैक्सिमम 30 मिनट्स था। बट ज़्यादा टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं बीच में बाहर चले गया था। सो अब मैंने डिसाइड किया, ऑलरेडी लेट हो चुका है। सो मैं सोच रहा हूँ कि जो टॉपिक मेरा सबसे मुझे लग रहा है कि गलत हो सकता है, विच इज़ प्रॉबेबली वेक्टर्स, तो मैं सिर्फ वो ही पढ़ लेता हूँ, बाकी का देखा जाएगा, क्योंकि द सिलेबस इज़ ऑलमोस्ट सेम, सो देयर इज़ नथिंग टू वरी। तो अभी वेक्टर्स रिवाइज करते हैं। ओके, सो फाइनली हो चुका है ख़त्म फिज़िक्स। तो मैंने मेनली वेक्टर्स ही रिवाइज किया था और बस बिगनर बॉक्स के क्वेश्चंस कर लिए थे। बाकी का सिलेबस तो हो चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और आज हमने पढ़ा है टोटल 6 hours 18 minutes। बट आप ये मत सोचना कि ये इतने घंटे पढ़ रहा है ये वो, क्योंकि अगर मैं आपको मेरे प्रीवियस दिखाऊं तो ये देखो, नॉट इवन मोर देन 1 hour 42 minutes, 1 hour 2 hour 1 hour 2 hour, मतलब मुश्किल से 1 घंटा भी पढ़ा। ये गलती से ऑन हो गया था, उस दिन बंद करना भूल गया था। सो इफ़ आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, सो डोंट वरी, यू विल गेट बैक ऑन ट्रैक, बट ट्राई टू स्टे कंसिस्टेंट ऑन व्हाट यू डू। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।